हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं किसी के ऊपर कोई जोक क्रैक नहीं करूँगा। ओके, क्यों सर, मूड नहीं है? नहीं भाई, मूड तो है, और थोड़ा सा काम जल्दी करना है। ये क्वेश्चन है और सारे के सारे जो क्वेश्चन जो हैं, मतलब 7 क्वेश्चन से लेकर और 11 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 4.3 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। होप सो कि आप लेक्चर्स देख रहे होंगे और 1 बाय 1 मैं धीरे धीरे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। और जैसे जैसे आप बोर्ड के करीब जाएंगे, अभी अगस्त में हम हैं, आज 5 अगस्त है 2022, और जब तक आप बोर्ड के लिए जाएंगे बेटा, बहुत अच्छा एक वीडियोस का सेट भी हम जो है तैयार कर देंगे आपके लिए। और साथ साथ जो प्रिपरेशंस हैं, प्रिपरेशन लेवल भी आपका धीरे धीरे 1 बाय 1 चैप्टर जब अपलोड हो जाएगा, उसके बाद प्रीमियम रिविजन लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पर और दूसरी बुक्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, ओके, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। खैर, जब तक आते हैं और क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने जो शुरू में जो लेक्चर्स दिए थे बेटा, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो अब क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर उसने कहा है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और अगर मैं स्पीड बेटा 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दूं, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दूं, तो वही जर्नी लेने में या तय करने में हमें 1 आवर कम टाइम लगने वाला है। तो सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर बेटे स्पीड का जो खेल है वो 2 तरीके की स्पीड है। एक होगी ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ये तो हम हमेशा से करते हैं। और एक होगी न्यू स्पीड, उसको क्या बेटा, भाई कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ना, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि अगर ओरिजिनल स्पीड x है, और यहाँ पर हाँ एक चीज और है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट या ट्रेन, वो है बेटा 360 किलोमीटर। अब स्पीड x है, डिस्टेंस 360 है, तो स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, या आप ऐसा बोले टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। मान के चले x स्पीड पर ऑब्जेक्ट चल रहा है और डिस्टेंस 360 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेट अस सपोज दिस टाइम इज t1, तो बेटा डिस्टेंस कितना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 360 किलोमीटर बाय, अब बेटा स्पीड कितनी है x, है ना, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर विल कैंसिल आउट किलोमीटर, आवर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मतलब -1 पावर जो +1 बन जाएगी, तो अल्टीमेटली ये आ गया 360 किलोमीटर विल कैंसिल आउट किलोमीटर, 360 बाय x आवर्स, है ना। तो ये आपका t1 आया। अब t2 क्या आएगा बेटा, वही डिस्टेंस बाय स्पीड। इस केस में स्पीड कितनी है, x प्लस 5। ओके, और हैरानी वाली बात नहीं है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई t1 ज़्यादा है कि t2 ज़्यादा है। पहली बात, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहाँ सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो और टाइम का थोड़ा डिफरेंस बन रहा है बेटा, स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी टाइम बढ़ेगा, है ना, ये तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलने हैं। तो अब ये समझने वाली बात ये है कि बेटा ये जो टाइम लग रहे हैं, उसने कहा है कि भाई टाइम जो है 1 आवर कम लग रहा है ना, टाइम जो है कितना बेटा 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है इस टाइम में, यानी कि पहले जो टाइम लग रहा था और अब जो टाइम लग रहा है, ठीक है ना, उससे 1 घंटा कम लग रहा है। तो बात ये नहीं है कि कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, बात ये है कि टाइम का जो डिफरेंस है, पहले जो टाइम लग रहा था और अब जो टाइम लग रहा है, उसमें 1 आवर का डिफरेंस है ना बेटा, कितना है, 1 आवर का डिफरेंस है। वो कम हो या ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें जो टाइम डिफरेंस है वो 1 आवर है, और t1 t2 में से कौन सा ज़्यादा है, ठीक है ना, t1 या t2 में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये मुझे आप बता दीजिए। ठीक, तो t1 और t2 में से बेटा वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, t1 ज़्यादा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। t1 क्यों ज़्यादा है, प्रीवियस लेक्चर्स में इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, पूरा बेसिक बताया था। लेकिन फिर भी अगर आपकी तसल्ली के लिए कि सर हम तो नए नए आए हैं चैनल पे, हमें नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप x की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे आंसर पॉजिटिव आए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 5 रखते हैं, यहाँ पर 5 रख के देखिए जरा, है ना। यहाँ पे अगर आप 5 रखेंगे तो 5 + 5 10,
और 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36, यस और नो। यहाँ पर आप x की वैल्यू 5 रख के देखिए जरा कितना आएगा 72 आएगा, है ना, कितना आएगा 72 आएगा। तो 36 ज़्यादा कि 72 ज़्यादा, आप कहेंगे सर 72 ज़्यादा, इसका मतलब टाइम 1 ज़्यादा है। अब टाइम पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा नहीं कि x की कोई भी वैल्यू रख दी नेगेटिव में, अब टाइम तो नेगेटिव आएगा नहीं ना, दैट्स वाई। सो हियर वी विल डेफिनेटली से दैट t1 इज ग्रेटर देन t2, t1 t2 से बड़ा है, इसका मतलब t1 में से t2 माइनस करेंगे और बेटा किसके को रख देंगे 1 के को रख देंगे, क्योंकि दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है 1 है। ओके, अब टाइम यहाँ पर क्या है 360 डिवाइड बाय x माइनस 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 360 बेटा कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। इसको नीचे ले जाओ, अच्छा इन दोनों का एलसीएम भी ले लेना साथ साथ, इसका इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 5। 360 को पहले उधर फेंक दो नीचे डिवाइड में, ये इधर x प्लस 5 माइनस एक्स, है ना बेटा। अब ये क्या हो गया x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 5, अब इसके साथ जुड़ जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इज इक्वल टू 1 बाय 360। ओके, नाउ अब इनको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर और इसको इधर, है ना। अब इसको 1 से करेंगे तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा 360 को 5 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 1800। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर भगा दो माइनस 1800, है ना, मतलब इधर आ गया तो क्या बन गया 0। ओके बेटा, तो अब इसका क्या करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। वैसे काफी दिन हो गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज भी नहीं करा हमने, मर्जी आपकी है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो। चलो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा फील ले लो इसमें, जैसे a की वैल्यू बेटा 1 आएगी, b की वैल्यू 5 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1800 आएगी। सर आपको कैसे पता लगा? अरे यार एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है यही तो होता है, और एक्स के साथ जो होता है वो b, और फाइनली क्या बचा c। जरा यहाँ से आप पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना बेटा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है माइनस 1800। ओके बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 7200। ओके, तो ये आ गया 7225, ये आ गई डी की वैल्यू। ओके जी, अब यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटे 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 7225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, है ना। अच्छा जी, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 7225 लिखा हुआ है ना। अब ये अंडर रूट ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी का तो रूट होगा, परफेक्ट तो होना चाहिए, बिकॉज x क्या है स्पीड है, और स्पीड मोस्टली यहाँ पर जो है डेसिमल में आ सकती है, लेकिन मोस्टली आप मतलब जो क्वेश्चन है आपके उसमें एनसीईआरटी बेस उसमें डेसिमल में स्पीड दे नहीं रखी बेटा। तो ऐसा नहीं है कि ये 7225 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, लेकिन हाँ इस केस में होगा, ठीक है बेटा। जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये बेटा रूट बनेगा किसका, आई थिंक 85 का, ठीक 85 का। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और आपको ये और साथ में मैं ट्रिक भी बताते हुए चल रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर का जैसे जिसकी यूनिट डिजिट 5 है उसका अगर स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है देखो 5 5 जा 25, 8 8 जा 64 आएगा, और वो नंबर ऐड कर दो जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है आपस में, तो 64 प्लस 8 72, ये आ गया 7225 होगा। एक और एग्जांपल लेने, जैसे आपने कहा सर लाइक 65 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो 65 इंटू 65 करना है, तो मैंने क्या कहा इसका वंस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो उसके लिए ये ट्रिक अप्लाई करना, कभी किसी के लिए अप्लाई कर दो, ठीक। तो देखो 5 5 जा 25
और 6 6 36 और 36 में ये नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किया था आपस में वो प्लस कर दो, 36 प्लस 6 दैट इज 42। देख लो, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, और बाकी और नंबर के लिए भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो खैर हमने आपको छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बता दी, अपना इसको दिमाग में रखना। अच्छा जी, तो अब ये जो है 7225 ये 85 का अंडर रूट आ गया डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ से बेटा अच्छा 5 भी कैसा माइनस का 5 है ये, तो x की दो वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है निकल के आएंगी, एक तो आएगा -5 प्लस 85/2 है ना, और एक आएगा -5 माइनस 85/2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 80/2 दैट इज 40 है ना, और यहाँ से सोल्व करोगे तो आएगा -90/2 दैट इज -45। ये सुन लो, तो बेटा x की दो वैल्यूज आ गई, तो x की वैल्यू जो -45 है वो तो हम लेंगे नहीं। उसका रीजन है क्यों नहीं ले रहे, एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। बेटा स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होगी, 100% नहीं होगी, है ना। देयरफॉर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि x की वैल्यू जो 40 आई है बेटा वही फाइनल आंसर होगा, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। ध्यान से देख लीजिए, ये हमने इस टाइप से, इस अप्रोच से ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाया था, और कोई घबराने वाली बात ऐसा है नहीं बेटा इसमें। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।